तो हम लोग कल यह विशाख योग वैधव्यादि योग का स्त्री जातक में पढ़े। आज कन्याओं के लिए शुभाशुभ अंग लक्षण, अंग के द्वारा शुभाशुभ फल का विचार करेंगे। तो कन्यायाः शुभाशुभ लक्षणानि, शुभ लक्षण संपन्ना भवेदिह जदांगना तत्कर ग्रहणादेव वर्धते गृहीणां सुखम। कहते हैं शुभ लक्षण से संपन्न जो कन्या होती है, उस कन्या को शुभ जोगों में, अच्छे जोगों में उत्पन्न कन्या अथवा उसके शरीर के शुभ लक्षण हो तो उसके साथ विवाह करने के बाद ही से पति के घर में सुख संपत्ति बढ़ने लगती है। यदि वह कन्या शुभ अंगों से युक्त शुभ योग में जन्म लिए हो तो उस कन्या के शादी करते ही उसके पति के घर में सब कुछ सुख लक्ष्मी भरने आ जाती है। शुभाशुभंकुरागीतं वेद व्यासेन धीमता प्रकाश्यते तदेवात्र नारीना मंगलक्षणम। अब कहते हैं कि वेद व्यास के द्वारा श्रीमान विधीमताम, श्रीमान वेद व्यास के द्वारा स्त्रियों के अंगों का जो शुभाशुभ लक्षण पुराण में कहा गया है, उस लक्षण, वही लक्षण का इस ग्रंथ में कहा जा रहा है। ऐसा ग्रंथकार ने कहे हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। वेद व्यास द्वारा प्रणीत जो पुराण, उस पुराण में जो वर्णन किए हैं नारी के अंग का लक्षण, उसके अनुसार मैं फलाफल कह रहा हूं। तो सबसे चलिए क्या कहते हैं, तो पाद तल लक्षम, पाद माने पैर, पैर के तलवे का लक्षण से शुरू कर रहे हैं। जुवती पाद तलं किल कोमलं सममतीव जपा कुसुम प्रभम दिशति मांसल मुष्ण मिलापतेरतिहितं बहुधर्म विवर्जितम। युवती पाद तलम, कन्या की पैर, स्त्री के पैर का तलवा किल कोमलम, अत्यंत कोमल होना चाहिए और सम हो, यानी ये नहीं उबड़ खाबड़ नहीं हो, सम हो पैर का तलवा। और जपा कुसुम, कुसुम प्रभम, जपा कुसुम है अड़हुल का नाम, अड़हुल के फूल के तरह लाल रंग का हो। राज्य बजैया, अड़हुल के तरह लाल रंग का उसका पैर का तलवा हो। दिशति मांसल मुष्ण मिलापतेरतिहितं बहुधर्म विवर्जितम। किंतु ऐसा तो हो, किंतु स्थूल और गर्म नहीं हो, मोटा नहीं हो और गर्म नहीं हो, यानी जिसमें पसीना देता हो वह नहीं होना चाहिए। तो वह धर्मयुक्ता
मतलब वह स्त्री धर्म से युक्त और प्रिया अपने पति को सुख देने वाली होती है। बहुधर्म समन्वितम, बहुत धर्म से युक्त होती है, धार्मिका होती है। इला पते अतिहितं दिशति, अपने पति को के कल्याण के लिए बहुत कुछ करती है, सुख देती है। युवती पाद तलंकिल कोमलम, कन्या की पैर जो है पैर के तलवा अति कोमल, सम, अतीव सम, बराबर, जपा कुसुम प्रभम, अरहुल के फूल के समान लाल रंग देखने में हो। दिशति मांसल मुष्ण मिलापत, और क्या कहते हैं, मांसल तो होना चाहिए किंतु स्थूल नहीं होना चाहिए, अर्थात मोटा नहीं होना चाहिए, और न गर्म होना चाहिए जिसमें पसीना चले, ऐसा नहीं हो। धर्मयुक्ता, और बहुत धर्म से समन्वित हो, धार्मिका हो। इलापति अतिहितं दिशति, और पति के लिए जो है मतलब वह सुख कारक हो, पति के कल्याण को सोचे। अब कहते हैं स्त्री के पैर के तर अंदर में चिन्ह, जैसे हाथ में चिन्ह होता है उसी प्रकार पैर के तलवा में भी चिन्ह होता है। कमल कंबोर रथ, कंबो रथ ध्वज चक्रवत, पृथुल मीन विमान वितानवत, भवति लक्ष्मी पदे यदि जोषितांग, क्षितिभृतांग वनिता विभूता वृता। जोषिताम, जोषितांग मने स्त्री, यदि स्त्री के पाद तल पैर में तलवे में कमल, कमल के फूल का निशान हो। कंबू, कंबू माने शंख होता है, शंख का चिन्ह हो। रथ, रथ का चिन्ह हो। ध्वज, ध्वजा का चिन्ह हो। चक्र, चक्र का चिन्ह हो। पृथुल, पृथुल मीन माने मछली का चिन्ह हो। विमान, विमान माने पालकी का चिन्ह हो। वितान, वितान माने चांदनी जो ऊपर में जो दिया जाता है, आप लोग जो यज्ञ कराते हैं तो उस मंडप के अंदर में जो वितान लगाते हैं, चनबा जिसको कहते हैं, उसको वितान कहते हैं। ऐसा चिन्ह जिस सौभाग्यवती भवती लक्ष्मी पदे यदि, जो जिस सौभाग्यवती स्त्री को के होता है, पैर में होता है यह चिन्ह, वह राजरानी होकर राजकुल में सुख संपत्ति को बढ़ाती है। अर्थात अपने पति के घर में जाने के बाद वह सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। अब कहते हैं कि शूर्पाकारं विवरणं च विशुष्कं परुखं तथा रुक्षं पादतलं तन्वा तन्व्या अदौर्भाग्य परिसूचकम। अब कहते हैं जिस स्त्री के पैर का तलवा शूर्पाकार हो, यानी सूप के सम आकार का हो। सूप बुझे छिए, हाँ, तो सूप के आकार का हो। विवरणाश्च वितुष्कंच, और सुर्ख हो माने सूखा हुआ हो। गुलाबी रंग का न हो। विवर्णम, विवर्णंच मतलब बिना रंग का हो, न हो। शुष्क हो। रुक्षं पाद तलम, या रुक्ष हो,
और पाद तलंग तनव्या, खरखराहट हो पैर में, वह जो है कोमल नहीं हो करके और उसका पैर का तरवा खरखराहट हो, खुरदरा हो, वह स्त्री दौर्भाग्य परिसूचकम, वह स्त्री पूर्ण अभागिनी होती है। कौन स्त्री पूर्ण अभागिनी होती है? सूर्पाकारं, जिसके पैर के तलवा सूप के आकार का हो, और विवर्णंच, माने लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग के नहीं हो, ऐसा हो। विशुष्कंच, और सूखा हुआ हो, निरस हो। रुक्ष, रुख हो, रुखा हो पाद तलन। तनव्या, और वो खरखराहट जिसके पैर में हो, वह स्त्री पूर्ण अभागिनी होती है। दौर्भाग्य परिसूचकम, वह दुर्भाग्य के सूचक है उस के लिए। जस्या समुन्नतांगुष्ठो वर्तुलो तुलसौक्षतः सुरपाकारा नखा जस्या सा भवे दुख भागिनी। अब जस्या, जिस स्त्री के पैर का अंगुष्ठ समुन्नता, अर्थात उठा ऊंचा हो, पैर के अंगूठा जो है वह ऊंचा हो, और वर्तुलो यानी गोलाकार हो, गोल हो। फिर कहते हैं अत्यंत, ओ वह स्त्री अत्यंत सुख देने वाला होता है, जिसका जस्या समुन्नतांगुष्ठो वर्तुलो अतुल सौख्यदः, माने जिसका जो है पैर के अंगूठा वह जो है मतलब उठा हुआ हो, ऊंचा हो, पुष्ट हो, हैं, और वह जो है वर्तुलो यानी गोलाकार हो, गोल हो, वो जो वह स्त्री अत्यंत सुख देने वाली, अतुल सौख्यदाह, सौख्य देने वाली। फिर कहते हैं इसके विपरीत सुरपाकारा नखा जस्या, जिसके पैर का नख जो है सूप के आकार का होता है, सा भवे दुख भागी, वह स्त्री दुखदायिनी होती है, जिसके नख जो है सूप के समान, बहुत के देखिएगा कि मतलब नख जो होता है एकदम गोल होता है, सूप के समान होता है, वह जो है दुख भोगने वाली, कष्ट भोगने वाली होती है, हैं? अब चलिए कहते हैं गमन लक्षण, स्त्री के जो गमन जो करती है, वो जो चलती है, उसके लक्षण कहते हैं। संचलन त्यांग धरा धोले धारा जदा राजमार्गे बलायांग बलादुच्छले। कहते हैं क्या कि जदा अबलायांग राजमार्गे संचलन्यांग धरा धूल धरा जदा राजमार्गे अबलायांग, अर्थात जिस स्त्री के रास्ता चलते समय पृथ्वी की धूली उड़े, अर्थात वह अपने पैर को घसीटते हुए चले, वह जो है पांगसुला सा कुलानांग त्रयंग सत्वरंग नाशयित्वा, तो वह जो है पांगसुला मने होती है कुलघनी, कुलघातिनी, वह कुलघातिनी जो है त्रयंग सत्वरंग कुलानांग नाशित्वा, तीन कुल का। देखिए पुरुष जो है
वह दो ही कुल का मालिक होता है, मातृकुल और पितृकुल। और स्त्री तीन कुल के होती है, मातृ, पितृ और ससुर। तो वह तीनों कुल में जो है नाश करने वाली होती है। और फिर क्या करते, खलेर मोदते सर्वदा। फिर नीच कुल, खल माने नीच के कुल के पुरुषों के साथ सर्वदा रमन करती है। संचलन्यांग धरा धूलि धारा, जिसके चलते समय पृथ्वी की धूलि जो है उड़े। जदा राजमार्गे बलायान, स्त्रियों के रास्ते में चलने से बलादुच्चलित, और वह पैर को घसीटते हुए चले तो वह कुलघ्नि यानी पांशुला, सा पांशुला कुलानांग त्रयंग शतरंग नासित्वा, तो वह अपने कुल को, तीन कुल को जो है नाश करने वाली होती है। और नीच कुल में जाकर खलेर मोदते सर्वदा, नीच कुल के पुरुष के साथ रहने लगती है। क्या समझे ना? चल नहीं 11 तक तकर बाद दोसर भ जेते श्लिष्टांगुली लक्षणम। श्लिष्टांगुली लक्षणम कहते हैं, जस्या अन्योन्यमारूढ़ा पादांगुल्यो भवन्ति चेत सा पतीन बहुधा हत्वा वामा भवेद्यः। अब कहते हैं जस्या, जिस स्त्री की अन्योन्यमारूढ़ा, उसकी अंगुली दूसरे किसी भी अंगुली के ऊपर, यदि पादांगुल्यो मारूढ़ा, ऊपर चढ़ी हो, यानी ऐसा होता है ना कि मतलब एक अंगुली पर दूसरे अंगुली चढ़ा रहता है, कई को देखे हैं। तो उसमें कहते हैं जिस स्त्री के पैर के अंगुली दूसरे किसी भी अंगुली के ऊपर चढ़ी हो, भवंती चेत हो, तो वह सा पतिन बहुधा हत्वा, तो वह व्यभिचारिणी होती है, अपने पतियों को मारकर। बार बामा भवेद्य, बार बामा माने वेश्या हो जाती है, बार बामा माने वेश्या, वह वेश्या हो जाती है। जस्या अन्योन्यमारूढ़ा, एक दूसरे पर अंगुली, पांव के अंगुली चढ़ी हो, भवंति चेत, तदा वह सा पतिन बहुधा हत्वा, वह अपने पति को समाप्त कर बार बामा भवेद्य, वह जो है बार बामा यानी वेश्या हो जाती है। फिर कहते हैं कनिष्ठान प्रसेद भूमि चलन्त्याजोखितस्तदा साद्रुतं स्वपतिं हत्वा जारेन रमते पुनः। जिस स्त्री की कनिष्ठा, पैर के कंगुड़िया अंगुली जो है वह भूमि को स्पर्श न करे, सा द्रुतं स्वपतिं हत्वा, वह जो है द्रुत मन जल्दी में अपने पति को मार करके जारेन रमते पुनः, और वह जार हो जाती है, अर्थात व्यभिचारी हो जाती है ना, और पर पुरुष के साथ रमन करने लगती है। कनिष्ठा न स्पृशेद भूमि, पैर के कनिष्ठा कंगुड़िया आंगुली यदि पृथ्वी पर चलते समय न चलन्त्याजोखितस्तदा, चलते समय यदि अगर नहीं सके, सा द्रुतं स्वपतिं हत्वा, तो वह शीघ्र में पति को मारकर, हत्वा मन मारकर, जारेन रमते पुनः, जार हो जाती है, अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती है।
अनामिका च मध्या च यदि भूमि न संस्पृशेत आद्या पति द्वयं हन्ते चापरा तो पतित्रयम्। अब देखिए इसमें कैसा है, इसमें दो वस्तु है। अनामिका च मध्या च भूमि न संस्पृत, यदि किसी स्त्री की पैर के अनामिका और फिर कहते हैं मध्यमा, और एक जगह है आद्यापति द्वयं हंति और दूसरे जगह है चापरातु पतित्रयम्। अर्थात अनामिका अंगुली यदि अगर चलते समय, अनामिका अंगुली माने कंगुड़िया के बगल वाला अंगुली, हाँ ये हुआ, ये कंगुड़िया के बगल वाला ये अनामिका अंगुली पैर के, यदि अगर चलते समय पृथ्वी पर नहीं जो है मतलब सटे, तो वो क्या करती है, तो वह आद्यापति दो पति को मारकर तीसरे के पुरुष के साथ रमन करती है। फिर कहते हैं मध्याच, और जिसके मध्यमा अंगुली चलते समय पृथ्वी पर न सटे, तो वह क्या करते हैं, तो 3 पतियों को मारकर चौथे के पुरुष के साथ रमन करने वाली होती है। यही इसमें है, मतलब जोड़ना पड़ेगा अनामिका को आद्यापति द्वयं से, आद्यापति द्वयं हंति चापरातु पतित्रयम्, और मध्या को चापरातु पतित्रयम्, इससे जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? अब एक श्लोक रह गया है, अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रजायते तदा सा पतिहीना स्यात् इत्याह भगवान स्वयं। स्वयं भगवान जो है कह रहे हैं, श्री भगवान जो है स्वयं अपने वाक्य से कह रहे हैं, यदि अनामिका, अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रजायते, यदि अनामिका और मध्यमा, अनामिका अंगुली कनिष्ठिका से छोटी हो, यानी यह जो कंगुड़िया से अनामिका अगर छोटी हो और मध्यमा अंगुली अनामिका से छोटी हो, तो वह स्त्री तदा सा पतिहीना स्यात्, वह पतिहीन अर्थात विधवा होती है, वैधव्य जोग लगता है। ऐसा श्री भगवान का वाक्य है। यानी अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रजायते, यानी अनामिका अंगुली कनिष्ठिका अंगुली से छोटी हो अथवा मध्यमा अंगुली अनामिका से छोटी हो, तो वह स्त्री पतिहीन विधवा होती है, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। भोगले बेसराज जहाँ सब कहबे से नहीं थे। अब तो 2 दिन जे छै पढ़बाक छै, तकर बाद से तो माई के जे छै में लाग जेबाक छै। ठीक छै।